म्यूचुअल फंड सही है, पर कौन सा सही है? 8,000 से ज़्यादा स्कीम्स है, करेक्ट। 40-50 से ज़्यादा एएमसीज है। अब जियो ब्लैक रॉक भी आ गया है, बड़ी तबाही मच रही है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। अभी मैं पीछे एक कॉलेज में गया, मुझे बोले सर वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, फर्स्ट फंड टू रीच 1 लाख करोड़ इन इंडिविजुअल एयूएम, क्या वो सेम रिटर्न्स जनरेट करके देगा, या फिर मैं कोई नया एनएफओ में पैसा डालूं? अब कुछ लोग कहते हैं एनएफओ में मत डालिए, तब तक 3 साल नहीं हो जाते। मतलब इतने कंफ्यूजिंग यहाँ पे इवैल्यूएशन पैरामीटर्स है और सबकी अपनी अलग दुनिया है। तो अगेन एक आम इन्वेस्टर, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ही हैज़ टू सिलेक्ट अ फंड। करेक्ट। क्या चीज़ों का ध्यान रखें? देखिए, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है स्कीम सिलेक्शन से ज़्यादा, और यही अगेन नॉट वेरी स्ट्रांगली स्पोकन जनरली ऑन द सोशल मीडिया और मीडिया इन जनरल, स्कीम सिलेक्शन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके, राइट। व्हाट डू आई मीन? मान लीजिए मैं अगर आपको कहूँ कि मेरे पास 20 मेरी टॉप सिलेक्टेड स्कीम्स है, उसमें से आप कोई भी 4 या 5 फंड्स में निवेश कर लीजिए। इसका मतलब 4 या 5 स्कीम्स आप जो भी पिक करेंगे वो तो बेस्ट ही है। डज दैट मीन यू हैव डन अ गुड जॉब? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आप जब भी एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, पहले मैं थोड़ा सा एक टेक्निकल आंसर देता हूं और फिर उसे सिंप्लीफाई कर दूंगा। जब भी आप एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हो, आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए 3 लेवल पे। फर्स्ट, एएमसी। ओके, राइट। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप 4 या 5 फंड से ज्यादा निवेश ना करें और 4 या 5 अलग अलग एएमसीज है। राइट। सेकेंड, मार्केट कैप। जैसे मैंने पहले कहा, 33% लार्ज, 33 मिड, 33 स्मॉल, तो मार्केट कैप पे डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा। और थर्ड, स्टाइल। कोशिश कीजिए कि आप वैल्यू, ग्रोथ, मोमेंटम, ये तीनों स्टाइल्स को इनकॉर्पोरेट कर सके। राइट। अब ये टेक्निकल है। राइट। जिसको पता है ये कैसे करना है वो शायद ये कर पाएगा, और हम यही करते हैं। आप 4 या 5 फंड्स का पोर्टफोलियो बना सकते हो जहां एएमसी, मार्केट कैप और स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन सब आ जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्ट करना उस 20 स्कीम्स में से इन इटसेल्फ इज एन आर्ट। तो मैं अगर आपको मेरी 20 स्कीम्स दे दूंगा ना, फिर भी आप ये शायद नहीं कर पाओगे। राइट। तो अगर इट्स लाइक आपने मसाला दे दिया, सब कुछ दे दिया, पर वो रेसिपी नहीं बन सकती। करेक्ट। तो अगर आप किसी से एडवाइस ले रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो मेरे हिसाब से वो एडवाइजर सॉल्व कर पा रहा है आपके लिए, कि स्कीम सिलेक्शन तो सेकंड स्टेज पे है, पोर्टफोलियो क्या कंस्ट्रक्ट करना है। 33-33-33 लार्ज मिड स्मॉल, 33-33-33 वैल्यू, ग्रोथ, मोमेंटम। राइट। ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट है। अब उसमें आप कौन सी स्कीम डालोगे इज द सेकेंड स्टेप। राइट। तो इफ यू रियली आस्क मी, आई एम समबडी हु बिलीव्स कि सही सेक्टर में पैसा डाल दिया ना, ठीक है, तो गंदे से गंदे स्टॉक में भी पैसा बनाओगे। पर अगर वो सेक्टर खराब है ना, अच्छे से अच्छे स्टॉक में पैसा नहीं बनेगा। 2020 में अच्छे से अच्छे बैंक्स ने पैसा तोड़ा आपका, पर गंदे से गंदे फार्मा और आईटी कंपनी ने पैसा बनाया। क्यों? क्योंकि वो सेक्टर सही था। सो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन सिलेक्टिंग द राइट स्कीम। सेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन सिलेक्टिंग द राइट स्टॉक। राइट। सो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। राइट। अब मान लीजिए आपको कुछ नहीं समझता, ठीक है, तो आप 2 चीज़ कर सकते हो। एक चीज़ कर सकते हो कि आप इंडेक्स में पैसा लगा दो, ठीक है। तो आपने एक लार्ज कैप इंडेक्स में पैसा लगा दिया, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, आपका काम हो जाएगा। अब ये करने में प्रॉब्लम क्या है? मेरे हिसाब से ये तीनों मोमेंटम स्ट्रैटेजीज है। इंडेक्स में पैसा डाला, उसका मतलब मोमेंटम है। इंडेक्स क्या करता है? जो भी स्टॉक्स चलता है उसको इंडेक्स में लेके आता है, जो नहीं चलता है उसको बाहर निकाल देता है। समझ गया। तो आप इंडेक्स में पैसा लगाओगे तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग करो, आपको वैल्यू और ग्रोथ नहीं मिलेगा। बट आपको कोई अंदाजा नहीं है और कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो ये फिर भी सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। ठीक है। बट अदर वे अराउंड, व्हाट शुड यू डू? लार्ज कैप के लिए फ्लेक्सी कैप में पैसा डालो, ओके। मिड कैप के लिए मल्टी कैप में पैसा डालो, और स्मॉल कैप के लिए स्मॉल कैप में पैसा डालो। मल्टी कैप या मिड कैप, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। सो फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और मल्टी कैप और स्मॉल कैप, ये 3 कैटेगरी में पैसा डाल दोगे, ठीक है,
तो लार्जली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट? ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सा फंड हाउस वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है, कौन सा फंड हाउस मोमेंटम इन्वेस्टिंग करता है, कौन सा फंड हाउस ग्रोथ करता है। पर मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा टेक्निकल एडवाइस है, ठीक है? आप सिंपल रखना चाहो तो एक फ्लेक्सी कैप स्कीम, एक मिड कैप या मल्टी कैप स्कीम, या एक स्मॉल कैप स्कीम, ये पोर्टफोलियो बना लो, राइट? देन आई थिंक यू आर एबल टू जनरेट अल्फा, इंडेक्स से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न। कुछ नहीं समझता तो इंडेक्स, थोड़ा सा समझता है तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी मिड और स्मॉल, ये कॉम्बिनेशन सही कॉम्बिनेशन है इन माय ओपिनियन फॉर यू टू इन्वेस्ट। बट इसमें अभी भी वो एड्रेस नहीं हुआ कि 1 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड हो गया है, एनएफओ में डालूं, क्योंकि एनएफओ भी वही वैनिटी और नॉवेल्टी वाला केस है कि भाई कोई नई चीज आ रही है। एनएफओ में कभी भी पैसा नहीं डालो, ओ गॉड। ओके, क्योंकि एनएफओ आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एमएफ नहीं कर सकता। हाँ, अगर मान लीजिए कोई एक मिड कैप का एनएफओ आ रहा है, 25 मिड कैप फंड्स है जिसकी 15-20 साल की हिस्ट्री है, एक स्मॉल कैप का एनएफओ आ रहा है, 25-30 फंड्स है ऑलरेडी, फ्लेक्सी कैप फंड आ रहा है, 25-30 फंड है मार्केट में जिसकी 20-25 साल की हिस्ट्री है। मैं देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ 2008 में मार्केट गिरा तो वो कितना गिरा, राइट? जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो वो कितना ऊपर गया, राइट? फंड मैनेजर की कंसिस्टेंसी कितनी है, रोलिंग रिटर्न्स कितने अच्छे हैं, राइट? बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं जो मैं देख सकता हूँ कि 20 सालों में 3 या 4 मार्केट साइकिल में इस फंड ने कैसे किया है, मैं क्यों एक नए फंड में पैसा डालूं? प्लस उस नए फंड का कॉस्ट ज्यादा होगा। एनएफओ करने का कोई लॉजिक नहीं है, लाइक आईपीओ करने का कोई लॉजिक नहीं है। आईपीओ में भी अब आई विल आंसर दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पीपीएफएस, परक पारेख फ्लेक्सी कैप स्कीम प्रॉबेबली इंडिया की सबसे पॉपुलर स्कीम है, राइट? 10 में से 5 इन्वेस्टर्स ने जाने ना जाने उसमें पैसा रखा हुआ है। और सबसे बड़ा चैलेंज आज ये आ रहा है कि हर कोई ये क्वेश्चन कर रहा है कि यार 1 लाख करोड़ का AUM हो गया, क्या ये फंड उस तरीके की परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर पाएगा या नहीं? अगेन नॉट वेरी पॉपुलरली डिस्कस्ड ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि लोग ये नहीं समझते। 1 लाख करोड़ इज नॉट रियली अ प्रॉब्लम एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाई। सेबी क्या कहता है? सेबी कहता है कि AMC लेवल पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कीम लेवल पे आप हर स्कीम में एक स्टॉक में 10 से 12% एलोकेट कर सकते हो किसी एक फंड को। तो मान लीजिए एक बहुत बड़ा AMC है जिसकी 10 इक्विटी स्कीम्स है, ठीक है, तो वो हर इक्विटी स्कीम में उस एक स्टॉक को ले सकता है और उस इक्विटी स्कीम के AUM के हिसाब से 10-12% एलोकेशन दे सकता है, ठीक है? तो मान लीजिए एक स्टॉक AMC को पसंद आ रहा है और 10 में से 5 उनकी स्कीम्स उस स्टॉक में निवेश करती है। इसका मतलब है कि उन 5 स्कीम का टोटल AUM का 10% उस स्टॉक में लग रहा है, बिल्कुल, ठीक है? तो आपको उस 5 स्कीम्स का टोटल AUM आपको कंपेयर करना है PPFAS के AUM के साथ, तब होगा फेयर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। गॉट इट, राइट? एंड आई कैन टेल यू, अगर आप टॉप 10 AMCs की 5 स्कीम्स को टोटल कर रहे हैं ना, उनका टोटल 1 लाख करोड़ PPFAS के AUM से ज्यादा है। बिल्कुल है, राइट? तो द प्रॉब्लम इज नॉट दैट। व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज कि लार्ज कैप में लिक्विडिटी है, मिड कैप में हल्की सी लिक्विडिटी है, स्मॉल कैप्स में नहीं है। तो जब आपका AUM साइज बहुत बढ़ जाता है ना, तो आपको स्मॉल कैप की टेल बढ़ानी पड़ेगी। तो आज अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड बेट ले रहे हो PPFAS में, जब आपके पास मान लीजिए 8 स्मॉल कैप स्टॉक्स है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रोबेबली 10, 15, 20, 25 स्मॉल कैप स्टॉक्स ऐड करने पड़ेंगे, स्मॉल कैप का रेशियो उतना ही रखने के लिए पोर्टफोलियो में। दैट इज वन बिग प्रॉब्लम। अब क्या उसकी वजह से रिटर्न्स गिरेंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। पर एनालॉजी, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का AUM 60,000 करोड़ है, ठीक है? वो एक फंड है जिसमें 200 से ज्यादा स्टॉक्स है। इवन क्वांट स्मॉल कैप में भी 200 का कई ज्यादा स्टॉक्स है, राइट? तो जैसे ही AUM बढ़ेगा, स्मॉल कैप में आपकी टेल बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जब AUM बढ़ता है तो जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव होता है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का या वो पर्टिकुलर स्कीम का रादर,
वो चेंज हो जाता है कि भाई मैं तो आया था स्मॉल कैप डालने, अब मजबूरी में इनको लार्ज कैप भी खरीदना पड़ेगा। करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो मान लीजिए अगर तो यहाँ 1,000 करोड़ का अगर कोई AUM वाला फंड है वो तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। कर सकता है। तो मान लीजिए अगर आप PPFAS की बात कर रहे हैं जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में है, ठीक है, थियोरटिकली ये दो चीज़ें हो सकती है। एक चीज़ ये हो सकती है कि फंड अगर बोलता है कि मैं 60% लार्ज कैप रहना चाहता हूँ, 20% मिड कैप और 20% स्मॉल कैप, तो आपको 20% में बहुत ज़्यादा स्टॉक्स को ऐड करना पड़ेगा। या फ्लेक्सी कैप में तो कोई रूल नहीं है ना कि आप कितना लार्ज, राइट? तो हो सकता है कि ये लार्ज कैप फोकस फंड बन जाए क्योंकि वो स्मॉल कैप में टेल नहीं बढ़ाना चाहता। क्या होगा ये तो समय बताएगा, राइट? पर अगर ये सेम चीज़ अगर आप मिड स्मॉल में करो तो प्रॉब्लम आ जाएगा। क्यों? स्मॉल कैप का डेफिनेशन क्या है सेबी के हिसाब से? 65% आपका पैसा स्मॉल कैप में होना चाहिए, बाकी कहीं पर भी रह सकता है। अब आप देख लीजिए जितने फंड्स हैं जिनका AUM इतना तेज़ी से बढ़ा हुआ है, राइट, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि 65% तो स्मॉल कैप में रखना ही है और बाकी का सब पैसा लार्ज कैप में जा रहा है। तो आप पैसा स्मॉल कैप में डाल रहे हो पर 35% पोर्टफोलियो लार्ज कैप है। गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा। और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।